वेलकम टू अनु मोंगा's ट्यूटोरियल एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम होता है किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी। इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो इक्वल टू सिंबल यूज होता है। हम इक्वल टू सिंबल के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जब यूज करते हैं तो कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाते हैं, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मोड इक्वल टू या एक्सपोनेंट इक्वल टू। इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है ये अभी मैं आपको एक टेबल के थ्रू शो करती हूँ। यहाँ पर हमने एक टेबल ले रखी है जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं उनको एक्सप्लेन किया है। इसमें हमने दो वेरिएबल्स को यूज किया है, ए और बी, जिनमें हमने स्टार्टिंग में वैल्यू असाइन कर दी है 10 एंड 5। ए की वैल्यू 10 एंड बी की 5। अब सबसे पहले हम जब इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जब a इक्वल टू बी किया तो b की वैल्यू a में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 5। तो अगर आप a को प्रिंट कराओगे तो इसका रिजल्ट 5 शो करेगा, ना कि 10, क्योंकि हमने a इक्वल टू b कर दिया है, a में b की वैल्यू असाइन कर दी। अब जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ यूज करेंगे, ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। जैसे हमने प्लस इक्वल टू यूज किया तो a प्लस इक्वल टू b अगर हमने लिखा तो ये किसके इक्वल है, a इक्वल टू a प्लस b, यानी कि a में a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों का सम आ जाएगा। अगर a की वैल्यू 10 है, b की 5 है, तो a में क्या आ जाएगा 15। इसी तरह से माइनस इक्वल टू लगाएंगे तो a माइनस इक्वल टू b, ये इक्वल है a इक्वल टू a माइनस b के, इसका रिजल्ट आएगा 5। मल्टीप्लाई इक्वल टू अगर हम यूज करेंगे तो a मल्टीप्लाई इक्वल टू b, ये किसके इक्वल हुआ, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। a की वैल्यू 10, b की 5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। ये डिवीजन इक्वल टू जब आप यूज करोगे तो a स्लैश इक्वल टू b, और ये बराबर होगा a इक्वल टू a अपॉन b के। तो a 10 है, b 5 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 10 अपॉन 5 2। इसी तरह से मोड इक्वल टू, परसेंटेज का जो साइन है वो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, तो a परसेंट इक्वल टू b, ये इक्वल है a इक्वल टू a परसेंट b। तो a को जब b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 0, a का रिजल्ट क्या होगा इसमें 0। इसी तरह से डबल स्टार इक्वल टू जब आप यूज करते हो तो ये एक्सपोनेंट कैलकुलेट करता है। इसमें जब आप करोगे a डबल स्टार इक्वल टू b तो ये इक्वल होगा a की पावर b के। a की वैल्यू 10 है, b की 5, तो a में क्या आ जाएगा 10 की पावर 5, जिसका रिजल्ट होगा 1 के आगे 5 0। तो ये हमारे असाइनमेंट और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू कैसे इनको यूज कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगी। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स का एग्जांपल है। एक साइड मैंने नोटपैड में कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड उसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन खुला हुआ है। सबसे पहले हमने HTML हेड और बॉडी लिया, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग है। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, a और b। a में 10 वैल्यू असाइन है, b में 5। तो जब आप ऐसे कर रहे हो तो आप वैल्यूज असाइन कर रहे हो इक्वल टू के थ्रू। अब हमने किया a प्लस इक्वल टू b, इसका मतलब क्या हुआ a इक्वल टू a प्लस b। जब राइट साइड पे a होगा तो वो तो होगा a की पिछली वैल्यू, और जो लेफ्ट में आ रहा है तो उसके कैलकुलेशन के बाद। अब जब आप a को प्रिंट करोगे तो जो कैलकुलेटेड रिजल्ट a में स्टोर होगा ये उसको प्रिंट करेगा। तो अब इसमें सम ऑफ टू नंबर्स अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, a की वैल्यू 15 यहाँ पे शो कर रहा है, बिकॉज अब a की वैल्यू a प्लस b के इक्वल हो गई। तो यहाँ पे जब आप प्लस इक्वल टू यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है a इक्वल टू a प्लस b। इसी तरह से जब हम यहाँ पर a माइनस इक्वल टू b यूज करेंगे तो a इक्वल टू a माइनस b के इक्वल होगा। जब यहाँ पे राइट साइड पे a होगा वो तो होगा 10, और उसमें से 10 में से 5, यहाँ पे हमने दोबारा वैल्यूज असाइन कर रखी हैं बिकॉज a की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, तो हम दोबारा से इनिशियल वैल्यूज पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू a माइनस b, 10 माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज 5 शो कर रहा है। इसके बाद इसी तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेटर को यूज किया, a मल्टीप्लाई इक्वल टू b, ये इक्वल है a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। तो a में अब क्या वैल्यू आ जाएगी 50, 10 इंटू 5 50। अब डिवीजन ऑपरेटर पे जब आप इस तरह से यूज करोगे a डिवीजन इक्वल टू b, तो a की वैल्यू 10, b की 5, तो जब आप a को b से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो a में क्या वैल्यू स्टोर हो गई 2। यहाँ पे अगर हम रिजल्ट देखें तो डिवीजन ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे 2 शो कर रहा है। अब इसी तरह से हम रिमाइंडर देखते हैं, a परसेंट इक्वल टू b, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर शो करेगा कि जब आप
a को b से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये उसको शो करेगा। यहाँ पे जब आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0। इसी तरह से एक्सपोनेंट में हम a डबल स्टार इक्वल टू b यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये इक्वल है a इक्वल टू a डबल स्टार b, यानी कि a की पावर b उसके इक्वल a की वैल्यू हो रही है, तो वो 10 की पावर 5, और यहाँ पर अगर हम रिजल्ट चेक करें तो 10 की पावर 5 यहाँ पे a में स्टोर हो गया। तो इस तरह से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर और इक्वल टू को यूज करके डायरेक्टली अगर a की वैल्यू को चेंज करना है आपने जो फर्स्ट वेरिएबल है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप पूरा लिखें a इक्वल टू a प्लस बी की a और b की वैल्यूज a में स्टोर करानी है, उसकी जगह आप a प्लस इक्वल टू b इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से बाकी ऑपरेटर्स के साथ भी इक्वल टू को यूज करा सकते हैं। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड पूरा एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।